जिस जिस पर ये समाज हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ये बिल्कुल सही है। मैं तस्लीमा आबशार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम जानेंगे मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में, एबीओ ब्लड ग्रुप। जैसे कि अगर आपके फादर का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है या ए है या ए बी है, तो कैसे बच्चे में कौन सी ब्लड ग्रुप की संभावना होगी, कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो वो आज हम न्यूमेरिकल के हेल्प से जानेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। ठीक है, सबसे अच्छा मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल कौन है? एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स मैं दे देती हूँ कि ये मान ले आरबीसी है, और आरबीसी पर जो एंटीजन है वो या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप में आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन होता ही नहीं है, सिर्फ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ओके, और ये एंटीजन प्रेजेंट या तो ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। तो जब ए, जैसे कि ये आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो इसमें बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक है, अगर ए एंटीजन है और ए एंटीबॉडीज बनी तो ये आपस में ही एग्लूटिनेशन मतलब जुड़ जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, एग्लूटिनेशन का मतलब ये होता है जुड़ जाना। ठीक है, तो आपस में ही क्लॉटिंग हो जाएगी तो इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ए अगर एंटीजन है तो बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक है, तो मल्टीपल एलील का मतलब ये होता है कि एक जीन पर, ऑन वन जीन, एक से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा एलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अब हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, पहले चार्ट बना लेते हैं मल्टीपल एलील। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का, और मल्टीपल एलील कोडोमिनेंस के अंदर आते हैं। अब आप पूछेंगे कोडोमिनेंस क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब पेरेंट वन, ये या तो मदर हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं, पेरेंट्स वन एंड पेरेंट्स टू। ठीक है, पेरेंट्स वन एंड पेरेंट्स टू। मान लीजिए आई ए है एंड आई बी, तो आई ए बी यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए बी। तो यानी दोनों के एलिल्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ठीक है, अगली जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो अगर दो से ज्यादा एलिल्स एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उसको मल्टीपल एलिल माना जाता है। ठीक है, मल्टीपल एलिल्स। ओके, तो चलिए अब हम चार्ट फ्लो बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर लेते हैं पेरेंट्स वन, यहां पे लिख लेते हैं पहले एलिल फॉर्म, एलिल फॉर्म। यहां पे लेते हैं एलिल फॉर्म पेरेंट्स टू। ठीक है, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं। ठीक है, और यहां पर फेनोटाइप, जो देखने को मिल रहे हैं ऑफस्प्रिंग। बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, मान ले कि पेरेंट्स, देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए, पेरेंट्स वन में फादर भी आ सकते हैं या मदर भी, यहां पर कोई एक चीज फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो पेरेंट्स वन में मान ले कि आई ए। एक चीज मैं बताना चाहती हूं, देखिए आरबीसी है, आरबीसी पर एंटीजन ए है, तो ये एंटीजन ए एक अलग तरीके का शुगर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बी एंटीजन है तो बी एंटीजन अपना शुगर प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों अलग अलग शुगर प्रोड्यूस करेंगे, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, बट यहां पर आती है कि
ओ ब्लड ग्रुप जो है, तो ओ ब्लड ग्रुप पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, इसलिए तो इसको यूनिवर्सल इसीलिए तो ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ये सबको दे सकता है बट ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसलिए ये ले नहीं सकता। 3 एलिल्स मैंने बताया था, IA, IB एंड I, स्मॉल आई जो, ठीक है। तो ये IA है और पेरेंट्स 2 का IB, तो जीनोटाइप क्या आएगा? IA, IB, ठीक है। तो फेनोटाइप क्या होगा? ABO ब्लड ग्रुप। समझ में आया? IA, फिर देखते हैं IA, और यहां भी IA, तो यहां क्या होगा? जीनोटाइप ऐसे बनेगा, ठीक है। तो फेनोटाइप क्या देखने को मिलेगा? A ब्लड ग्रुप। फिर यहां पर IB, IB ऐसे बनेगा जीनोटाइप, यहाँ पे B ब्लड ग्रुप। फिर यहाँ पे IB, यहाँ पे IA, तो IB, IA, यानी यहाँ पर भी AB ब्लड ग्रुप बना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लिया IA है और यहाँ पर I एंटीजन, स्मॉल I, ठीक है। तो यहाँ पर जीनोटाइप जो बनेगा IA और I, तो छोटा जो I है ये रिसेसिव होता है, ये कभी भी डोमिनेंट के फॉर्म में नहीं होगा, बट जो A एलील है ये और B, ये दोनों जो है ये डोमिनेंट के फॉर्म में होते हैं, यानी दोनों अपना अपना एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर IA होगा, यानी कि A ब्लड ग्रुप। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, जैसे होमोजाइगस के ये वाला हो गया होमोजाइगस, ओके, ये हेट्रोजाइगस, ओके। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम ऊपर में लिख देते हैं स्मॉल I है, स्मॉल I, तो इस जीनोटाइप कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो ये O ब्लड ग्रुप का है, O ब्लड। जैसे कि ध्यान से देखिएगा,